जय जिनेंद्र। आप सभी के अंदर विराजमान भगवान आत्मा को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों और दुनिया भर में जो हमारे अपने हैं, सारा संसार अपना है। आप सभी के अंदर विराजमान भगवान आत्मा को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे जाने अनजाने प्रभु इस जन्म में या कभी किसी प्राणी का दिल दुखाया था। और जाने अनजाने प्रभु इस जन्म में या कभी किसी भी प्राणी का दिल दुखाया था। आँखों में उसके आंसुओं को लाया था। आपको साक्षी मान कर हे भगवान, मैं जानता हूं कि मैंने अनंत के जन्मों में जिन प्राणियों के दिल दुखाए हैं, हे भगवान, अब मैं उन जन्मों में जाकर उन्हें सुख नहीं दे सकता। और ये भी मैं जानता हूं कि वो प्राणी भी अपना भाव परिवर्तन कर चुके हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि उन प्राणियों ने जो अपनी रुदन, अपने दुख को इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं बनाए रखा है, वो निगेटिविटी हमारे जीवन में दुख का कारण बन सकती है। यदि हम दवाई चाहते हैं तो दवाई के लिए हमें बीमारी कहाँ से आई है ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। और ये बीमारी जो आई है वो अनंत के जन्मों से जब बहुत सारे कर्म इकट्ठा होकर आ जाते हैं तो उनमें जो सबसे रुलाने वाले कर्म रहते हैं वो बीमारी बनकर, दुख बनकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए यदि कचरा साफ ही करना है, कचरा साफ ही करना है, तो क्यों ना बीते जन्मों में हमने यदि किसी को दुख दिया था तो वो कचरा हम साफ कर लें। हे आदिनाथ भगवान, आपको साक्षी मानकर इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव में, किसी भी योनि में यदि मैंने दुखित किया था, उन जीवों की परेशानियों का कारण बना था, तो हे प्रभु, आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन भगवान, क्षमा तो बाद की चीज़ है। एक तो मैं किसी को तमाचा मार दूँ, किसी को चांटा मार दूँ और फिर बोलूँ कि मुझे क्षमा कर दो, तो ये तो न्याय नहीं हुआ प्रभु। ये न्याय कहाँ से हो जाएगा? हे भगवान, सबसे प्रथम तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम यहाँ पर जो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, हे भगवान, सबसे पहले उन सभी प्राणियों के मन को, चित्त को, वह नाम, ईश्वर का नाम उनके जीवन में खुशियाँ ला दे भगवान। उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी तो वहाँ से आने वाली नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और वैसे ही यह जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो हे आदिनाथ भगवान, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं, जिन जीवों को हमने किसी भी जन्म में दुखित किया था,
जिन जीवों के जीवन में किसी भी जन्म में हमारे कारण आंसू आए थे, उन जीवों के जीवन में भगवान वो चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी योनि में हो, हे प्रभु उन्हें खुशियाँ दे दे। हे प्रभु उनके दुख दूर कर दे। हे प्रभु उनके साथ कुछ ऐसा अतिशय कर दे कि उनका मन आपके चरणों में लगने लगे, क्योंकि भगवान जिस दिन उनका मन भी आपके चरणों में लग जाएगा ना, तो वो बुराइयां भूल जाएंगे। तथा साथ ही अनंत जन्म में ना जाने कितने अनंत जन्म में ना जाने कितने जीवों ने हमें भी तो दुखित किया था, हमारे भी तो आंसुओं का कारण बने थे। ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब हमारे भी चिथड़े उड़ा दिए गए थे, हमें परेशानी की चरम पर ला दिया गया था। हे भगवान, आपको साक्षी मानकर हम उन सभी जीवों को भी क्षमा करते हैं। जिन्होंने हमें दुख दिया था उन्हें हम क्षमा करते हैं, जिन्होंने हमें आंसू दिए थे उन्हें हम क्षमा करते हैं। उनके जीवन में खुशियाँ लाए भगवान, और उनकी खुशियाँ ऐसी हों कि उनका मन आपके चरणों में लग जाए। बस मैं 1 मिनट में उपलब्ध हो रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं। 7वें नंबर के श्लोक से मैं भक्ति का प्रारंभ करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले 26वें नंबर के श्लोक से भगवान को नमन करना चाहूँगा। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। और भगवान के चरणों में नमन करने के बाद अब हम शुरू करते हैं 7वें नंबर के उस अद्भुत श्लोक की भक्ति, जिस भक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है। मैंने स्वयं परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से सुना है कि ये सारे पापों का क्षय करने के लिए पर्याप्त है। अगर इस 7वें नंबर के श्लोक की भी अगर कोई भक्ति हृदय से, मन से, आत्मा के तार तार से यदि कर ले, तो उसके कण कण में उस ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, जो उसके जीवन में आने वाली समस्याओं के निराकरण में बहुत ही सहायक होगी। तो सुनिए ध्यान से आप लोग।
त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम्। पहले इसका अर्थ समझ ले। इसका अर्थ क्या है? हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे आदिनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार जगत में व्याप्त भौरे के समान काला अंधकार जो है वो सूर्य की किरणों के द्वारा पल भर में नष्ट हो जाता है। जगत में व्याप्त भौरे के समान जो काला अंधकार है वो सूर्य की किरण के पड़ने के साथ ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार प्राणियों के अनेक जन्मों से संचित पाप भी आपका कीर्तन करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अरे काला अंधकार जो भौरे के समान प्रभु, अरे काला अंधकार जो भौरे के समान प्रभु, प्रथम किरण सूर्य की उसे मिटाती है। अरे काला अंधकार भौरे के समान हाँ प्रभु, प्रथम किरण रवि उसे हाँ मिटाती है। अरे जन्मों जन्मों के पाप जो सजे हुए हैं, अरे जन्मों जन्मों के पाप जो लिपटे हुए हैं, अरे तेरे नाम का कीर्तन उसे भी मिटा देता है। तेरे नाम का कीर्तन उसे भी मिटा देता है। अरे जो भी प्रभु जपता तेरा नाम प्रभु, अरे जो भी प्रभु जपता तेरा नाम प्रभु, तेरे नाम की तरंगों से नहा भी लेता है। अरे सारी दुनिया के दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु प्रभु कहता कहता एक दिन प्रभु भी होता है। तो अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको जिस चीज के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर आमंत्रित किया है, फारसी भाषा में 7वें नंबर के श्लोक को सुनिए और इसका मजा लीजिए। जब बहर तुलूअ को करे महर उबूर, जब बहर तुलूअ को करे महर उबूर, जुल्मत की स्याही हो जहां से काफूर, जुल्मत की स्याही हो जहां से काफूर। या रब यानी हे आदिनाथ भगवान। रब को फारसी में भगवान को रब कहा जाता है। या रब यूं ही तेरी हमद से होते हैं, या रब यूं ही तेरी हमद से होते हैं, इसियां के स्याह दाग दामन से दूर, इसियां के स्याह दाग दामन से दूर। जब बहर तुलूअ को करे महर उबूर, जब बहर तुलूअ को करे महर उबूर, जुल्मत की स्याही हो जहां से काफूर, जुल्मत की स्याही हो
जहां से काफूर। या रब यूं ही तेरी हमद से होते हैं। या रब यूं ही तेरी हमद से होते हैं। इसी आंखें स्याह दाग दामन से दूर। इसी आंखें स्याह दाग दामन से दूर। और इसकी जो रिद्धि मंत्र है 7वें नंबर के श्लोक का, वो है ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धीणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धीणम। अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी बुद्धि बीज के समान महान है। बीज के समान यानी एक बीज को जब बो तो वो वृक्ष बन जाता है, तो एक बीज के समान है। एक बीज से किसी चीज की गुणवत्ता बताई जा सकती है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी बुद्धि बीज के समान महान है, उन्हें मेरा प्रणाम होवे। सर्व दूरित संकट क्षुद्रोपाद्रव निवारक है। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीय बुद्धिणम। प्राकृत में बीज को बीय भी कहा जाता है। अब मैं संस्कृत में ही बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हम सम स्रम श्रीम क्रौम क्लीम सर्वदूरिता संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। 7वें नंबर का जो श्लोक है, इसकी अंग्रेजी में भी व्याख्या बड़ी सुंदर की गई है। ओ गॉड, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओ गॉड, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ रूल्स अस सिंस बिगिनिंग। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ रूल्स अस since beginning, last time, in course of which attraction of happiness and hatred to agonize have accumulated heaps and heaps of karmas. But why should I be worried about them? I will loudly sing your prayers. I will loudly sing your prayers. I will loudly sing your prayers and merge myself with you, with you, with you. Sorry. I will loudly sing your prayers and merge myself. अपने आप को मिला लूंगा मैं उसमें, आपकी prayers में. With you. Then the mountains of sins, the mountains of sins will disappear and perish within moments under the impact of your prayers. Yes, sins do perish within seconds, and there is no surprise in that. The night slowly went on gathering the darkness. She eventually sunk the whole world into the pitch darkness. But the sun will rise in the morning and melt away the entire darkness within no time. But the sun will rise in the morning and melt away the entire darkness within no time. तो ये 7वें नंबर के श्लोक को मैंने हिंदी में, अंग्रेजी में और फारसी भाषा में आपके सम्मुख आप सभी के आशीर्वाद से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अब हम 8वें नंबर के 7वें नंबर का श्लोक, कोई भी प्रकार का संकट फैला हो उसको समाप्त कर देता है। ये कोरोना वायरस नहीं है भैया, ये अनंत जन्म के कर्मों का रेला आया है, रेला। और 7वें नंबर का जो श्लोक है इस रेले को कंट्रोल कर सकता है और निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। अब 8वें नंबर के श्लोक की भक्ति आप लोग मेरे साथ जरूर करें। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो
हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। हे नाथ, जैसे कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदे, जैसे कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की जल बूंदे मोती के समान चमकती हुई लोगों के चित्त को आह्लादित करती हैं, वैसे ही हे भगवान मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन, ये कौन कह रहा है? आचार्य मान तुंगाचार्य जी कह रहे हैं। और आचार्य मान तुंगाचार्य जी उस समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, जो जब अपने भगवान की भक्ति करते हैं, अपने प्रभु को याद करते हैं, अपने प्रभु की भक्ति में जब खो जाते हैं तो कहते हैं भगवान मैं तो मंद बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मंद बुद्धि। महाबुद्धि बनकर भगवान की भक्ति क्या कोई किसी को करा पाएगा? क्या कभी नहीं करा पाएगा। क्या एक बूंद समुंदर की गहराई को समझ पाएगी? क्या कभी नहीं। इसीलिए हमें जब महान पुरुष जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आचार्य मान तुंगाचार्य जी की सोच रखते हैं। तो देखिए कि वो कहते हैं कि हे भगवान मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा हुआ यह स्तवन आपके ही प्रभाव से सज्जन पुरुषों के चित्त को आह्लादित करेगा, आह्लादित करेगा। हो कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंदें, कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंदें लोगों के मन को आह्लादित कर जाती हैं। कमलनी के पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूंदें लोगों के चित्त को आह्लादित कर जाती हैं। लगती है वो मोतियों के समान, लगती है वो मोतियों के समान, लेकिन असल बात तो कुछ और ही रह जाती है। वैसे ही प्रभु कह रहे आचार्य मान तुंग जी, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा आपकी भक्ति में रचा गया ये स्तोत्र आपके ही प्रभाव से लोगों के मन को आनंद देगा, आपके ही प्रभाव से लोगों के मन को आनंदित करेगा। तो चलिए ये इसका अर्थ है। अब आपको भी समझ में आया होगा कि सुबह सुबह जब कमल के ऊपर ओस की बूंदें गिरती हैं तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कमल को किसी ने मोतियों से सजा दिया है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही धूप पड़ती है तो कमल अपनी पूर्व अवस्था में दिखने लगता है। तो वैसे ही मुझ मंद बुद्धि के द्वारा रचा गया ये स्तोत्र लोगों के मन को आनंद उत्पन्न जरूर करेगा, और इस आनंद को सदैव बनाना है तो अपने मन के कमल में, आत्मा के कमल में सदैव भक्ति की ओस की बूंदों को बनाए रखें, बनाए रखें, बनाए रखें, हर पल हर क्षण। तो देखिए क्या कहते हैं जिन्होंने लिखा है, और लिखा किसने है, एक बार उनका नाम ले लेते हैं हम भाई।
गुलजार तकमील ने फारसी पद्यानुवाद किया है भक्तामर स्तोत्र का। अनुवादक है श्री भोलानाथ जी दरखशां बुलंदशहर से, और अपने मुख से शब्द देने का जो सौभाग्य मिल रहा है आपके सम्मुख, हो सकता है प्रथम बार आप लोग भी सुन रहे होंगे फारसी भाषा में। तो अब ये लीजिए 7वें नंबर के श्लोक के बाद 8वें नंबर का जो श्लोक है इसको सुनिए। कतरे हैं कोई चीज भला सबनम के, कतरे हैं कोई चीज भला सबनम के, गौहर की तरह जो बरगे गुल पर चमके, गौहर की तरह जो बरगे गुल पर चमके, है पौच मेरा सुखन मगर काबिले गौर, है पौच मेरा सुखन मगर काबिले गौर, क्या इसमें है औसाफ सहे आलम के, क्यों इसमें है औसाफ सही आलम के, कतरे हैं कोई चीज भला सबनम के, कतरे हैं कोई चीज भला सबनम के, गौहर की तरह जो बरगे गुल पर चमके, गौहर की तरह जो बरगे गुल पर चमके, गौहर की तरह जो बरगे गुल पर चमके, है पहुँच मेरा सुखन मगर काबिले गौर, क्यों इसमें है औसाफ सहे आलम के। तो इस प्रकार 8वें नंबर का ये स्तोत्र था। अब इसका अंग्रेजी का जो अनुवाद है, अंग्रेजी में भी बहुत ही सुंदर रूप में शब्दों में सजाया गया। ओ गॉड, ओ लॉर्ड आदिनाथ, I firmly believe that prayers to you will clear the sins of all my previous births, and therefore I only seek your glorious impact. O Lord, I firmly believe that prayers to you will clear the sins of all my previous births, and therefore I only seek glorious impact. My composition may be taken as a prose or poetry, a prayer or a hymn, or just anything, but it will be accepted and enjoyed by true devotees. A drop of water is just a drop of water. A drop of water is just a drop of water. But how nice it looks when it has fallen on the leaf of the lotus. A drop of water is just a drop of water. पानी की एक बूंद है. But how nice it looks, पर कितनी अद्भुत यह लगती है. When it has fallen on the leaf of the lotus, जब ये कमल की पत्ती पर होती है. Which looks better than the real pearl, जो असली मोतियों से भी ज्यादा अच्छी लगती है. God, there is no doubt, God, हे आदिनाथ, there is no doubt that my prayer, like that drop of water fallen on lotus, will be a rare contribution for the bhaktas, devotees. There is no doubt that my prayer, like the drop of water fallen on lotus, will be a rare contribution of the bhaktas. सोचिए, इतने महान गुरु अपने आप को इतना लघु बताते हैं, और मेरे जैसे लोग 2-4 पंक्तियां क्या सीख जाते हैं, अपने आप को भगवान बताते हैं. ये बहुत बड़ा अंतर है आचार्य मानतुंगाचार्य जी और हमारे जैसे छोटे छोटे से भक्तों में. हमको यदि सही में ईश्वर की भक्ति का अतिशय पाना है ना, बच्चा, मैंने बहुत पहले एक अनुभव किया था कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि हर जगह पापा की उंगली पकड़ के चलना पड़ता था और हर जगह वो लेके जाते थे. और आप भी अनुभव करना कि जब आप बच्चे थे तो आपके पिताजी आपकी उंगली पकड़ के आपको लेके जाते थे.
फिर आप अनुभव करना कि जैसे ही आप बड़े हुए, उनको लगा बच्चा बड़ा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बेटा अब जरा अपने आप को खुद संभालो, जाओ शहर में जाओ, नौकरी करो, कमाओ। यानी बच्चा जिस दिन बुद्धिवान लगा उनको कि बच्चा बुद्धिवान हो गया है, उन्होंने उनकी उंगली छोड़ दी। प्यारे भाई और बहनों, आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने इसलिए कहा मैं बुद्धू हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर जिस दिन भी मैं कह दूंगा कि मैं बुद्धिवान हूं तो भगवान उनकी उंगलियां छोड़ देंगे, कहेंगे जा अब अपने हिसाब से अपने रास्ते को तय कर। यदि सच में ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर को पाते रहना है, तो हमेशा बुद्धू बन के रहो, क्योंकि बुद्धू का भगवान होता है। बुद्धू को कभी कोई नहीं छोड़ता, भगवान बुद्धू को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिस दिन उनको लग जाएगा कि आप में हम सब बुद्धिवान हो गए, वो ये कहेंगे कि अब तुम अपनी रास्ते खुद चलो। इसलिए हे भगवान, मैं एक बार बुद्धिवान होने की सजा भुगत रहा हूँ कि मुझे दूर होना पड़ा सबसे, लेकिन हे प्रभु अब मैं बुद्धिवान नहीं बनूंगा, मैं तो बुद्धू ही रहूँगा, क्योंकि बुद्धू का भगवान होता है। और जो भी बुद्धू बनकर भगवान की भक्ति करेगा ना, तो देखेगा कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आंचल में आ जाता है, वैसे ही ईश्वरी शक्तियाँ उसे थाम लेंगी। तो प्यारे भाई और बहनों, इसके बाद हम आते हैं 9वें नंबर के श्लोक पर। आस्तां तवस्त्वनमास्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानी विकास भांजी। आस्तां तवस्त्वनमास्त समस्त दोषम् त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजल जानि विकास भांजी। हे विभो, हे देवादिदेव, हे आदिनाथ भगवान, जिस तरह सूर्य का आगमन तो दूर, किंतु सूर्य की किरणें ही काफी होती हैं कि सरोवर के कमल को खिला दे। सूर्य तो दूर रहा, सूर्य की बात तो दूर रही प्रभु, सूर्य की किरणें ही काफी हैं कि वो सरोवर के अर्थात तालाब में जो कमल हैं उनको खिला दे। वैसे ही संपूर्ण दोषों से रहित आपका जो स्तवन तो दूर की बात है कि मैं आपके गुणों की चर्चा करूं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इतने अद्भुत हो, इतने निर्मल हो, ये तो दूर की बात है भगवान, बहुत दूर की बात है भगवान। आपके नाम की चर्चा में ही वो जादू है, आपके नाम की चर्चा में ही वो जादू है कि वो संसार के सारे दुखों को मिटा दे, अंधेरे कमरे में रोशनी जगा दे और आत्मा में सत्य और धर्म के प्रति प्यार जगा दे। 9वें नंबर के श्लोक में हमने एक चीज देखी है, अनेक लोगों पे प्रयोग किए, इससे अनेक परिवारों में जहां संतानें नहीं आ रही थी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये बहुत अद्भुत इसके साउंड वाइब्रेशन इफेक्ट करते हैं। तो इस श्लोक को जरूर पढ़ना चाहिए। इसको अगर मैं अपने शब्दों में अगर बोलूं, फारसी में तो अभी बात की बात है, पहले मेरे से ही तो निपट के जाओ, पहले मैं भी तो भक्ति करूं अपने शब्दों में। देखिए कॉन्सेप्ट यही है, सूर्य की किरण पड़ रही है, कमल जो रात को मुरझाया हुआ था
जैसे किरण पड़ रही वो खेल रहा है। अरे रवि की किरण, अरे रवि की किरण, भास्कर की किरण, हाँ, अरे रवि की किरण, भास्कर की किरण, हाँ। और जैसे ही प्रातः कमल पे पड़ती है, अरे रवि की किरण, हाँ, भास्कर की किरण, हाँ, और जैसे ही प्रातः कमल पर पड़ती है, तो क्या होता है, क्या होता है? और जैसे ही किरण भास्कर की, और जैसे ही किरण हाँ कमल को छूती है, जैसे ही किरण हाँ कमल को छूती है, और कमल हाँ देखो खिल खिल जाता है, कमल हाँ देखो खिल खिल जाता है। अरे कमल खिलाने क्या सूरज कभी बताओ, अरे कमल खिलाने क्या सूरज कभी बताओ, धरती पे आकर के बैठ जाता है। कभी सुना है कि कमल को खिलाने के लिए सूरज को धरती पर आकर बैठना पड़ा? अरे सूरज की किरणों में ही वो दम था कि कमल को खिलाना पड़ा। कमल को खिलाने क्या सूरज को कभी धरती पर आकर बैठना पड़ा है? कमल को खिलाने क्या कभी सूरज को धरती पर आकर बैठना पड़ा है? अरे उसकी किरणों में ही वो दम है कि कमल को खिलना पड़ा है। वैसे ही आपके प्रभु, अरे आपके गुणों की मैं चर्चा करूं क्या प्रभु, अरे आपके गुणों की मैं चर्चा करूं क्या प्रभु, लघु हूं मैं तो बहुत छोटा हूं प्रभु, लघु हूं मैं ये कर नहीं पाऊंगा। अरे आदिनाथ 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 बोल करके, अरे आदिनाथ 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 बोल करके, अरे संसारी कमल में खुशियां खिलाऊंगा, संसारी कमल में खुशियां खिलाऊंगा, संसारी कमल में खुशियां खिलाऊंगा। तो जैसे सूर्य की किरण कमल को खिला देती है, सूर्य की किरण कमल को खिला देती है, तो वैसे ही आप देखेंगे कि जैसे ही भगवान के नाम की किरण आएगी तो गर्भ कमल खिल जाएगा, गर्भ कमल खिल जाएगा, गर्भ कमल खिल जाएगा। तो मैंने देखा इस सोच को सिर्फ रखने के साथ ऐसा अनेक परिवारों में मेरे देखने में आया है कि लोग जब तक सोचते हैं कि संतान हो इसलिए पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है, कितने बार पढ़ूं, तो चमत्कार कहाँ से होगा भैया बताओ ना, कैसे होगा? चमत्कार तो तब होता है जब आप बुद्धू बन जाओ, आपकी सोच समाप्त हो जाए, आपकी सोच समाप्त हो जाए, विचार समाप्त हो जाए और भगवान के नाम की तरंगे आपको चारों तरफ से आकर अपने आगोश में ले ले। जैसे 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 एक माँ अपने बच्चे को अपने आगोश में ले लेती है, वैसे ही सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो लीजिए अब मैं आपको फारसी भाषा में इसका अर्थ सुनाना चाहता हूँ और आप जरूर सुनिए। पुनः बता दूँ, गुलजार तखमील जी ने फारसी पद्य अनुवाद किया है और मेरे ख्याल से बहुत साल पहले किया है, मैं भी बच्चा ही हूँगा उस समय, कितने साल पुराना है। श्री भोलानाथ जी दरकशां बुलंदशहर वाले, इन्होंने इसका अनुवाद किया। एक्चुअली में फ़ारसी में लिखा अलग तरीके से जाता है, तो उन्होंने हिंदी में लिखा है और मैं इसे पढ़ के सुना रहा हूँ। जब महज
जब महज सुआओं से कमल खिलता है, जब महज सुआओं से कमल खिलता है, जब महज सुआओं से कमल खिलता है, खुर्शीद के फिर फैज का क्या कहना है। जब महज सुआओं से कमल खिलता है, खुर्शीद के फिर फैज का क्या कहना है। जब नाम तेरा लिए से हो दूर गुनाह, जब नाम तेरा लिए से हो दूर गुनाह, फिर हमद से बख्शीश हो ताज्जुब क्या है, फिर हमद से बख्शीश हो ताज्जुब क्या है। जब महज सुआओं से कमल खिलता है, जब महज सुआओं से कमल खिलता है, खुर्शीद के फिर फैज का क्या कहना है। जब महज सुआओं से कमल खिलता है, खुर्शीद के फिर फैज का क्या कहना है। जब नाम तेरा लिए से हो दूर गुनाह, जब नाम तेरा लिए से हो दूर गुनाह, फिर हमद से बख्शीश होता जुब क्या है, फिर हमद से बख्शीश होता जुब क्या है। फिर से सुनिए और समझिए, मैंने अभी आपको जो हिंदी में जो अर्थ बताया उसको इसमें महसूस कीजिए। जब महज सुआओं से कमल खिलता है, खुर्शीद के फिर फैज का क्या कहना है। जब नाम तेरा लिए से हो दूर गुनाह, जब नाम तेरा लिए से हो दूर गुनाह, फिर हमद से बख्शीश हो ताजुब क्या है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। और इसका अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया होगा कि हे विभो, जिस प्रकार सूर्य का आगमन तो दूर किंतु सूर्य की किरणें ही सरोवर के कमलों को विकसित कर देती हैं, उसी तरह हे देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र स्तवन तो दूर ही रहा, किंतु आपके नाम की चर्चा मात्र से प्राणियों के पापों का समूल नाश हो जाता है। इसका जो जाप का जो रिद्धि है, ओम ह्रीम अर्हम नमो संबेण सोयाणम या सोदारणम, जो ऋषि संख्यात योजन तक के सभी जीवों का उत्तर दे सकते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम होवे। इसका अर्थ है संभीण सोदारणम, संभीण सोयाणम। ओम ह्रीमरम नमो रिहंताणम नमो संभीण सोयाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूम रः फट् स्वाहा। ओम रिद्ध्ये नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रों झ्रीं रः रः हम हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं रूं नमः स्वाहा। अब लीजिए, इसको अंग्रेजी भाषा में भी तो सुनना चाहिए, और सुन के देखिए, भाषा कोई भी हो, जब भगवान का समोसरण रहता है तो हर प्राणी को उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में चीज़ें सुनाई देती है। और सबसे बड़ी चीज़, हर प्राणी को जिस भाषा में सुनाई देता है, भगवान को वो भाषा आती है। यदि भविष्य की भगवान आत्मा बनना है तो हमें हर चीज़ को समझने में समर्थ रहना पड़ेगा। God, a perfect poem addressed to you and free from faults of prose and verse, words and literature, grammars and derivations, is no doubt full of power to eliminate karmas. Sweet and serene prayer in high esteem is one thing, but, O my Lord, even a small exchange or word about you repels most ably the sins of all beings. Sun shines with thousands of his rays,
and wakes up the universe, but leave him aside. Even a thin line of ray opens up silently, sleeping petals of lotus within seconds. Sun shines with thousands of his rays. Sun shines with thousands of his rays and wakes up the universe. But leave him aside. But leave him aside. Even a thin line of ray opens up silently, sleeping petals of lotus within a second. देखिए कितना सुंदर कहा है। अब 10वें नंबर का श्लोक, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। संभवतः मैं सोच रहा हूँ 10वें नंबर के श्लोक को चलो पहले पढ़ लेते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इस श्लोक का अभी करंट में जो अतिशय देखने को मिला, मेरे साथी जो मैं एक देश एक नाम भारत, हम चाहते हैं इंडिया नाम का संविधान से इंडिया शब्द ही हट जाए और इस देश का नाम भारत हो। ये परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का भी एक स्वप्न है और सभी साधु संतों का भी यह एक दिव्य स्वप्न है कि इस देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत रहे। तो उसी हमने शहीद चौक नागपुर में 24 घंटे का अन्न जल त्याग करके उपवास रखा था कि शायद तपस्या की आवाज़ आसमान तक पहुँचे और इस देश का नाम भारत हो जाए। तो उसी समय मुझे एक मनोज कुमार जी मिले थे। मैंने इसके पूर्व में भी बताया था, बहुत ही फटे कपड़े पहने लेकिन देशभक्ति का उसमें बहुत जुनून था। तो वो हमारे पूरे कार्य में उन्होंने मदद करी। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम तो मनोज है। मैंने कहा आगे क्या है भैया, सरनेम भी तो बताओ। तो बोले नहीं साहब, मैं सरनेम क्या बताऊं, मैं तो छोटे जाति परिवार से हूँ। तो मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही। तो उसने बताया, बोले मैं सम्मानित, कायदे से मेरे नज़र में तो एक सम्मानित नाई समाज से हैं जो सफाई और स्वच्छता का सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। मैं उस समाज को भी नमन करता हूँ। तो इस प्रकार मनोज ने हमारी बहुत मदद करी और कुछ दिनों बाद मालूम चला कि मनोज आईसीयू में एडमिट हैं और आईसीयू में जीवन मृत्यु के बीच में उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर में संघर्ष किया। बाद में वापस जब उनसे एक बार मेरी बात हुई तो मालूम चला कि मनोज को 7 जुलाई 1984 को जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तब जंगली सियार, जिसको पागल जंगली सियार, पागल कुत्ते ने काटा था और उसके बाद उन्हें 14 इंजेक्शन लगे थे और कहा गया था कि अब रेबीज, जो जानवरों के काटने से जो होता है शरीर में, रेबीज का जहर उतर चुका रहता है 14 इंजेक्शन के बाद। लेकिन 2019 की घटना है कि डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में 92% रेबीज फैल चुका है। तब उस समय मैंने उन्हें, मेरे पास कुछ शाकाहार की किताबें थी, एक महाराज साहब ने दी हुई थी और एक महाराज जी की किताब थी, मैंने उन्हें दिया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मनोज जी ने वो किताबें
वो किताबें पूरी पढ़ी। उसके बाद मनोज ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। मनोज शाम एक ही टाइम भोजन ग्रहण करने लगा है और एक टाइम फल ग्रहण करता है। मनोज का मूल काम क्या है ये भी आपको जानना, पुनः बताना जरूरी है। मनोज बूढ़े वृद्ध लोगों को मालिश करते हैं और उसके साथ ही जो हॉस्पिटल में जो वृद्ध लोग रहते हैं उनके पैड बदलने का काम करते हैं। तो मनोज को मैंने ध्यान केंद्र में बुलाकर बहुत मेहनत किया। मैंने क्या किया, ईश्वर ने कराया और उन्हें 10वें नंबर का जो श्लोक है, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। और मैंने कहा कि मनोज, मेरे पास तो ना ऐसी कोई विशेष सक्षमता है ना चीज़ें हैं, लेकिन ये भक्तामर स्तोत्र का 10वें नंबर का श्लोक है और ऐसा बोला जाता है कि इससे कुत्ते का जहर उतर जाता है। और उसके बाद से मनोज ने मुझे बड़े गर्व के साथ बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर लाखों की संख्या में जितनी भी जैन समाज है उससे अगर तुलना की जाए तो मनोज पौने तीन बजे मनोज उठ जाते हैं और 3 बजे से पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से मनोज 10वें नंबर का श्लोक पूरा पढ़ता है रिद्धि मंत्र के साथ 3 बजे से 4-5 बजे तक। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मुझे मालूम चला, मैंने फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन भी नहीं लगा था। तो कईयों ने पूछे, मैंने कहा यार वो तो अब रहा ही नहीं होगा, क्योंकि दवाई तो कुछ खाता नहीं था। उसने कह दिया था कि आदिनाथ भगवान ही मेरे रक्षक हैं। और मैं उसको डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें पानी में नहीं नहाना है। किस्मत से डॉक्टरों के बताने के पहले वो मेरे साथ बद्रीनाथ गया था और गंगोत्री में मैंने और उसने डुबकी भी लगाई। तो इस प्रकार मनोज से मेरा सब कांटेक्ट बंद हो गए थे। मैंने तो लोगों से कह दिया था कि वो रहा ही नहीं होगा, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले अचानक उससे मेरी फ़ोन पे बात हो गई और उसने बताया कि 3 बार मेरी जांच हो चुकी है और मेरे शरीर में 0% रैबिज फैला हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि मनोज आप स्वस्थ हो चुके हो। तो देखिए, वो जैन नहीं है, लेकिन उसने पुस्तकों में पढ़ के आलू प्याज गणंत सबका त्याग कर दिया। उसने कहा यदि उन्होंने लिखा है तो सही है, मैं मानता हूँ। 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करता है, चाहे कितने बजे भी वो सोए। और अब तो वो लोगों की जब मालिश और मसाज करने जाता है तो भक्तामर स्तोत्र का श्लोक सुनाता है और वो कहता है कि भैया श्लोक सुनाता हूँ और मालिश करता हूँ, तो लोग कहते हैं दर्द गायब हो गया। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो यदि हम लोग जैन हैं या जैन नहीं भी हैं तो इस चीज़ को सीखना चाहिए। प्रेम करुणा वात्सल्य जब जब भी रहेगी। मैंने मनोज जी को उसी समय, हमने निर्देश जी मेरे मित्र वहाँ थे, हम लोगों ने उसको भारती की उपाधि से सम्मानित किया था। जो भी उपवास रख रहा है उन्हें तो मनोज कुमार भारती कहने लगे हम उनको। तो ये 10वें नंबर के श्लोक की जो भी साधना करेगा, और एक चीज़ और मानी जाती है कि इस श्लोक के प्रभाव से जो बड़ी ऐसा देखा गया साइड इफेक्ट कि दुकानों में कभी कभी कर्मचारी चोरी करते हैं तो वो नहीं कर पाते। और इसका जो मूल अर्थ है वो ये है, मालिक तो भगवन दुनिया में, मालिक तो भगवन दुनिया में, मालिक हाँ ऐसे होते हैं।
मालिक तो भगवन दुनिया में मालिक हाँ ऐसे होते हैं जो खुद तो मालिक रहते हैं, सेवक को सेवक रखते हैं। तुझ जैसा मालिक कोई प्रभु क्या दुनिया में दूजा होगा, जो सेवक को खुद सा कर दे क्या ऐसा कोई खुदा होगा, जो सेवक को खुद सा कर दे क्या ऐसा कोई खुदा होगा। हे भुवन भूषण, हे जगन्नाथ, वास्तविक सत्य शील आदि अनेक गुणों के द्वारा तन्मयता पूर्वक आपकी भक्ति करने वाला भक्त आपके समान ही प्रभुता को गुणों को प्राप्त कर लेता है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैभव संपन्न श्रीमंत सेवा करने वाले नौकर को यदि अपने ही समान समृद्धिशाली बना लेवे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है, क्या है, क्या है। ओम ह्रीं रम नमो स्वयं बुद्धाणम। ऐसे ऋषि जिनकी प्रज्ञा श्रवणों में प्रधान है उन्हें मेरा प्रणाम है। और ये वो श्लोक था, इसका रिद्धि जाप और मंत्र ओम ह्रीं रम नमो स्वयं बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रोम रा श्राम श्रीं। ओम ह्रां ह्रीं रोम रा श्राम श्रीं श्रोम श्रा सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव वसठ संपूर्ण स्वाहा। अब 10वें नंबर का जो श्लोक है, आप जिस लिए यहाँ आए फारसी भाषा में वो तो सुनना ही पड़ेगा। जरदार से बेजर कोई जर पाता है, जरदार से बेजर कोई जर पाता है, जरदार जरूर वह भी कहलाता है। जरदार से बेजर कोई जर पाता है, जरदार से बेजर कोई जर पाता है, जरदार जरूर वह भी कहलाता है। औसाफ तेरे जहन नसी हो जिसके, औसाफ तेरे जहन नसी हो जिसके, मौसूफ अजब क्या जो वह हो जाता है, मौसूफ अजब क्या जो वह हो जाता है। जरदार से बेजर कोई जर पाता है, जरदार जरूर वह भी कहलाता है। औसाफ तेरे जहन नसी हो जिसके, मौसूफ अजब क्या जो वह हो जाता है। दुनिया में से मालिक बहुत हैं प्रभु, जो सेवक को सैलरी देते हैं, लेकिन मन में कभी भी ये वो भाव नहीं लाते हैं कि एक दिन सेवक तू भी देखना मालिक बन जाएगा। मेरे जैसी दुकान हो तेरी, सेठ तू भी हो जाएगा। ऐसे मालिक नहीं मिलेंगे जो कहेंगे कि एक दिन तू भी सेठ बन जाएगा, और जैसे मेरे यहाँ नौकरी करता है वैसे तेरे यहाँ भी कोई नौकरी करने आएगा। वो तो सोचता है कि जिंदगी भर तुझे ये वरदान मिले, जिंदगी भर तुझे ये वरदान मिले, जब भी मानव जन्म मिले तो मेरी दुकान में काम मिले। तो देखिए कि जब भी मानव जन्म मिले तो मेरी दुकान में काम मिले।
तो ऐसे मालिक मत बनना। अरे मालिक कोई बनना हो तो प्रभु जैसा बनो, मालिक यदि बनना हो तो प्रभु जैसा बनो। जो सेवक को अपने समान बना दे, जो सेवक को अपने समान बना दे, अरे नमोकार के रत्नों में ला करके अरे सेवक को भी अपना दिव्य रूप दिला दे। और 10वें नंबर के श्लोक को कायदे से देखें। इसमें जो स्वान के विष का जो लिखा हुआ है, जानवरों में सबसे वफादार कुत्ते को माना गया है, डॉगी को। और जब भी वफादारी की बात होती है तो डॉगी का जिक्र होता ही होता है। इसीलिए अगर कोई वफादारी ना करे तो उसका जहर उतर जाता है। God, you take care of all the beings for their spiritual upliftment. God, you take care of all the beings for their spiritual upliftment. You are the ornament and the whole world shines because of your light of knowledge. You are the ornament and the whole world shines because of your light of knowledge. He who sings the songs of your virtues, he who sings the songs of your virtues, if becomes like you, what is surprising in it? जो तेरे नाम के गाने को भक्ति में गाए, he who sings the songs of your virtues, it becomes like you, what is surprising in it? A noble master bestows his wealth on his servants to bring them on equal status. O Lord, thou art the master of Triloka. The people of the world will become egoless by singing your virtues. The people of the world will become egoless by singing your virtues. I will also throw away the bundles of my sins to become Vitarag, exactly like you, like you, like you, like you. तो 10वें नंबर का श्लोक और अब 11वें और 12वें नंबर का मैं सिर्फ फारसी भाषा में अनुवाद पढ़ देता हूँ, पहले संस्कृत में और फारसी में। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। सिरीनो मुसफ़ा जो पिए आब कोई, ख्वाहिश उसे आब शोर को हो न कभी। दीदार नसीब जिसको हो जाए तेरा, दीदार नसीब जिसको हो जाए तेरा, चाहे ना किसी और के दीदार को जो। सिरीनो जो पिए आब कोई, ख्वांगिस उसे आब शोर को हो न कभी। दीदार नसीब जिसको हो जाए तेरा, दीदार नसीब जिसको हो जाए तेरा, चाहे ना किसी और के दीदार को जो। और 12वें नंबर का जो श्लोक है, यही ही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं निर्मापिता स्त्रिभुवनैकललाम भूत।
तावन्त एव खलु तेऽप्यण्वः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। जर्रे की बना जिनसे तेरा जिस्म शकील, जर्रे की बना जिनसे तेरा जिस्म शकील, इतने ही जहां में थे कालो कील, इतने ही जहां में थे कालो कील। होते अगर और भी बनता कोई, होते अगर और भी बनता कोई, लेकिन तू रहा आप ही अपनी तमसील, लेकिन तू रहा आप ही अपनी तमसील। और जिन परमाणु से मिलकर प्रभु आपकी रचना हुई विभो, इस दुनिया में 3 लोक में उतने ही वे परमाणु थे, और उससे ज्यादा होते तो कोई रूप और भी मिल जाता, आपके जैसा सुंदर दिखता रूप हमें भी दिख जाता। और लेकिन वो परमाणु उतने ही हम बने थे मेरे प्रभु, जिन परमाणु से मिलकर हाँ आप बने थे हे प्रभु। करता हूँ नमन उन परमाणु को जिनसे मिलकर आप बने, उन परमाणु को नमन करूं मैं जिनकी रचना आप रहे। और जब भक्त भगवान के परमाणु को देखकर आनंदित होने लगता है, उसके रोम रोम में भगवान के परमाणुओं को देखकर आनंद होने लगता है। अरे भूल जाओ अपने शरीर के दर्द को, भूल जाओ अपनी परेशानी को। जिस दिन भी आप भगवान के परमाणु को देखकर आनंदित होने लगेंगे, आपके शरीर के सारे रोग मिट जाएंगे, सारे सुख प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह जो फारसी अनुवाद वाली भक्ति मैंने आपको 7वें से 12वें नंबर के श्लोक तक की कराई है, आप लोग इसका आनंद लेंगे, भरपूर आनंद लेंगे और अपने जीवन में भगवान की भक्ति भक्त बन के करेंगे। जिस दिन हमारे अंदर से भक्ति आ जाएगी, हट जाएगी और सोहम वाली भावना आ जाएगी ना, उसी दिन अतिशय होना समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं तो छोटा सा, अपने आप को वो ही सोच लो जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़े हुए बिना बुद्धि वाला हो जाता है। ये बुद्धि वालों की दुनिया नहीं है, बुद्धिवानों के लिए कोई स्थान नहीं है। बुद्धिवान थोड़े दिन ही यहाँ टिक पाएंगे, लेकिन जो बुद्धिहीन रहेंगे, जो अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, लेकिन उनको विश्वास रहेगा कि इस नाम में ही वो ताकत है, ये नाम ही सही है, वो ही तरेंगे तरेंगे तरेंगे। जय जिनेंद्र। मैं अनीश जैन, स्पिरिचुअल हीलर, संपादक विदर्भ जैन न्यूज़, आप सभी के अंदर विद्यमान भगवान आत्मा को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यदि आप लोगों को ये भक्ति का कुछ अंश भी, एक अंश भी पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे तथा लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि लोगों के मन में, और याद रखिएगा कोरोना महामारी का कोई भय नहीं रहेगा। कोरोना महामारी, वो तो आज हम कोरोना महामारी को भी भक्तामर सुनाएंगे, वो एक रिद्धि मंत्र है, वो उसको सुनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि कोरोना महामारी को भी शांति प्राप्त हो और देश और विश्व से लोगों को भी।
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोय संसाणम ओम ह्रीमरम नमो आर्मौसदिरिद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो छ्वेलौसदिरिद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो जल्लौसदिरिद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो मलौसदिरिद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो विपुरुषौसदिरिद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो सर्वौसदिरिद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो मुख निर्विसृद्ये नमः ओम ह्रीमरम नमो दृष्टि निर्विसृद्ये नमः ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्वशांतिम कुरु 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 स्वाहा। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। जय हो।